बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर CSS एंड PMS एस्पिरेंट्स। मैं अभी PMS का जनरल नॉलेज का आज पेपर हुआ है 2020 का, वो आज मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। काफ़ी दोस्तों ने रिक्वेस्ट की कि आप इस पेपर को सॉल्व कर दें, तो मैंने इस वजह से सोचा कि मैं इसको कर देता हूँ सॉल्व। ये देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे मेरी कंट्रीब्यूशन, तो आप इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कोई इशू हो। तो चलते हैं इसको हम सॉल्व करते हैं पेपर को। देखो, अगर आप पहला इसका क्वेश्चन पढ़ें, जो लिखा हुआ है कि सुंदर पास जो है कनेक्ट्स चित्राल विद। अब सुंदर पास जो है वो चित्राल को गिलगित से क्या करता है, कनेक्ट करता है। ये इसका आंसर है। आंसर ए जो है ये इसका आंसर है। मतलब कि जो सुंदर पास है वो चित्राल और गिलगित को आपस में मिलाता है। तो इसका जो आंसर है पहले क्वेश्चन का वो है ए। अब हम दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। वो कहता है कि कराकरम हाईवे बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना वाज कंप्लीटेड इन। कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो कराकरम हाईवे है वो कब कंप्लीट हुई। अब सबसे जो पहले आपको पता होनी चाहिए कि कराकरम हाईवे की जो हाइट है, लेंथ वो कितनी है, कितना डिस्टेंस है उसका, तो टोटल वो है 1300 किलोमीटर। अब ये कहाँ से लेकर कहाँ तक है। ये पाकिस्तान का एक शहर है हसन अब्दाल, वहाँ से शुरू होती है और काशगढ़ तक जाती है। काशगढ़ जो है चाइना का एक शहर है, तो ये वहाँ से लेकर यहाँ तक है। इसका जो टोटल डिस्टेंस है वो है 1300 किलोमीटर। ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। अब ये कब कंप्लीट हुई है? 1978 के अंदर जो है ना ये कंप्लीट हुई है। 1978 इसका आंसर है, करेक्ट आंसर, मतलब डी जो है। इसका जो तीसरा क्वेश्चन है वो है टॉम्ब ऑफ ख्वाजा फरीद इज इन। कि ख्वाजा फरीद का जो टॉम्ब है वो कहाँ वाक़ई है। इसका जो आंसर है वो है ए। तीसरे क्वेश्चन का आंसर है ए, कोट मिठन। मतलब ख्वाजा फरीद का जो टॉम्ब है, मकबरा है, वो कहाँ वाक़िया है? वो कोट मिठन के अंदर वाक़िया है। कोट मिठन के अंदर वाक़िया है। अब देखें तीसरा क्वेश्चन जो है वह कि नागा पर्वत इज दी हाईएस्ट पीक ऑफ। अब नागा पर्वत किसकी जो है ना हाईएस्ट पीक है, ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है वो ए है, मतलब हिमालय की एक मतलब हाईएस्ट पीक है। पांचवा क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि रिवर काबुल ज्वाइन द अंडस रिवर नियर। कि जो रिवर काबुल है वो अंडस रिवर को कहाँ पे मिलाता है। रिवर काबुल ज्वाइन अंडस रिवर किसके करीब? अटक के नज़दीक जो है ना। ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, मतलब अटक। छठा क्वेश्चन है द चेयरमैन ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल इज। ये होता है, छठे का जवाब है फिनांस मिनिस्टर। ए इसका जवाब है, फाइनेंस मिनिस्टर ए। छठे का जवाब है ए। सातवें क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर ऑफ पंजाब। पंजाब का जो पहला गवर्नर था मुस्लिम, वो कौन था? सातवां क्वेश्चन है। इसका जवाब भी ए है, सरदार अब्दुल रब निश्तर। सरदार अब्दुल रब निश्तर। अब आठवां क्वेश्चन है हमारा कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन। 12 मार्च 1949। ये इसका जवाब है 12 मार्च को।
ये प्रेजेंट की गई। आगे हमारा क्वेश्चन है नामा, दी ओनली वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर सिर्फ एक वाइस प्रेसिडेंट गुजरा है और उसका नाम है नूरुल हक। क्या नाम है? इसका ए है, जो ए ये आप देख रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर एक वाइस प्रेसिडेंट था और वो कौन है? वो कौन था? नूरुल अमीन। व्हाट इज़ द मिनिमम एज ऑफ सेनेटर अंडर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन? अब 10वां क्वेश्चन है हमारा, ये बी है, 30। मिनिमम एज जो है एक सेनेटर कितनी होनी चाहिए? 30 ईयर्स। ये इसका आंसर है, बी। अब मैं इसकी आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन देता चलूँ कि जो सेनेटर होता है ना, उसका जो टर्म होता है वो कितना होता है? वो 3 साल होता है। कितने साल? 3 साल। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान, ये इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान की जो टर्म होता है वो कितना होता है? ये होता है 5 ईयर्स। सी मतलब जवाब है, 11वें का है सी। हम आगे बढ़ते हैं। हम 11 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब जो हमारा 12वां क्वेश्चन है वो है दी ऑन दी एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड सीएम द प्रेसिडेंट गवर्नर आर बाउंड टू डिसॉल्व दी असेंबलीज विद इन 72 ईयर्स, 72 आवर्स के अंदर जो है ना उन्होंने फैसला करना होता है, 72 आवर्स। अब आपने, मुझे ये इसमें थोड़ा सा डाउट है, आपने ख़ुद भी जो है ना चेक करना है और मुझे भी कमेंट करके आपने बताना है। मेरे ख्याल में 72 आवर्स के अंदर उसने जो है ना डिज़ोल्व, ये इसका जो आंसर है सी है 12वें का। आपने मुझे बताना है कमेंट करके। मैंने इसका अंदाज़ा लगाया और देखा है, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही थी। द ओनली मुस्लिम वोमन हु अटेंडेड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सिर्फ एक वोमन थी मुस्लिम जिसने राउंड टेबल जो है ना अटेंड की थी। इसका आंसर जो है, ये क्वेश्चन है 13वां सॉरी, इसका आंसर है डी, बेगम जहानारा शाहनवाज। बेगम जहानारा शाहनवाज इसका नाम है। द ब्रिटिश सोल्ड द कश्मीर टू गुलाब सिंह। अब ब्रिटिश ने किसको कश्मीर सोल्ड किया था, बेचा था? गुलाब सिंह को, गुलाब सिंह डोगरा। अंडर द ट्रीटी ऑफ, 14वां क्वेश्चन है हमारा, इसका जवाब है ए, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। अब ये कितने मिलियन के अंदर फ़रोख्त हुई थी? 7.5 मिलियन। ये एडिशनल बात है जो आपको पता होनी चाहिए। और ये कब सोल्ड की गई थी? 16 मार्च 1846 को जो है ना ये बेची गई थी। 1846 को ये बेची गई थी। अब अगला हमारा क्वेश्चन है वो है 15वां कि डॉक्टर अब्दुल सलाम was the first Nobel Prize recipient of Pakistan, got PhD degree from which university? इसका आंसर डी है। क्या आंसर है इसका? ये हमारा 15वां क्वेश्चन है, 15वां, इसका आंसर डी है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। मतलब उसने, डॉक्टर अब्दुल सलाम ने जो PhD की डिग्री हासिल की वो कहाँ से हासिल की? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। कहाँ से? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। अब 16वां क्वेश्चन है हमारा, हबा खातून इज़ फेमस पोएटिस इन विच लैंग्वेज? अब लैंग्वेज यहाँ पे आपको दी है बलोची, पश्तो, हिंदुको और कश्मीरी। कश्मीरी जो है ना ये लैंग्वेज है, कश्मीरी इसका जवाब है। इसका आंसर डी है, डी। 16वें क्वेश्चन का आंसर डी है। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 17, रिनाउंड उर्दू राइटर मुश्ताक अहमद यूसुफी। मुश्ताक अहमद यूसुफी का आपने नाम सुना होगा, उर्दू के बहुत फेमस ही मतलब जो है ना राइटर हैं। वो परफेक्शन के लिहाज से पूछने के कौन थे? वो एक बैंकर थे। इसका आंसर जो है डी है।
क्या आंसर है इसका? डी है इसका आंसर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 18। उसमें वो पूछ रहा है कि जो आप ये देख सकते हैं कि लोवारी पास जो है वो किसको कनेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 18, ये चित्राल को दीर से मिलाता है। देख सकते हैं दीर विद लोवारी पास किसको मिलाता है? चित्राल और दीर को आपस में मिला देता है। इसका जो आंसर है वो ए है 18वें क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन नंबर 19 है, डॉक्टर रुथ पुफो जिसे हम पाकिस्तान की मदर ऑफ थेरेसा कहा गया है, उसने कौन सी बीमारी के ख़िलाफ़ कैंपेन की थी? इसका जो आंसर है वो है बी, लिप्रोसी उस डिजीज़ का नाम था जिसके ख़िलाफ़ मदर पाकिस्तान थेरेसा ने कैंपेन शुरू की थी। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर है 20। द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली वाज डिक्लेयर्ड द डेकेड 2021-30 एज। अब इसका जो आंसर है 20 का वो ए है, द डेकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। द डेकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, ये इसका आंसर है 20 का ए। आगे है क्वेश्चन नंबर 22। आइडेंटिफाई द मोस्ट बेनिफिटेड सेक्टर ऑफ पाकिस्तान बिकॉज ऑफ GPS प्लस ड्यूटी फ्री एक्सेस टू यूरोपियन यूनियन। अब पाकिस्तान चाहता था कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें हमें एक्सेस मिले यूरोपियन यूनियन के अंदर, जो 27 कंट्रीज़ है, क्योंकि ब्रेग्जिट डील के थ्रू जो UK था वो तो निकल गया है, तो अब 27 कंट्रीज़ बच गए हैं। तो पाकिस्तान भी वहाँ से मतलब अपनी जो एक्सपोर्ट हैं वो बढ़ाना चाह रहा था। तो वो पूछ रहा कि वो मेजर जो सेक्टर्स हैं पाकिस्तान के मोस्ट बेनिफिटेड, वो आप बताएं। तो वो दो हैं, एक है टेक्सटाइल और दूसरा है गवर्नमेंट्स। ये हमारा आंसर है सी इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 21 का। द टाइटल ऑफ एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ये टाइटल दिया था क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना को दिया गया था। ये किसने दिया था? अब क्वेश्चन ये है कि इसको किसने ये नाम दिया था। ये क्वेश्चन नंबर 22 है। इसका जो आंसर है वो है सी। इसका आंसर क्या है? इसका जो आंसर है वो है सी, सरोजनी नीदो। ये वो बंदा था जिसने क़ायद-ए-आज़म को मतलब खिताब दिया था एम्बेसडर का, मुस्लिम और हिंदू यूनिटी का, सरोजनी नीदो। आगे है क्वेश्चन नंबर 23। द क़ायद-ए-आज़म रिजाइंड फ्राम द मेंबरशिप ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑन द अकाउंट ऑफ, और किस वजह से उन्होंने जो है ना रिज़ाइन किया था। इसका जो आंसर है, इसका जो हमारा आंसर है द टाइटल ऑफ द क़ायद-ए-आज़म रिजाइन फ्राम द मेंबरशिप ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑन द अकाउंट ऑफ राउलेट एक्ट। इसका आंसर है बी। अब वेल्थ ऑफ नेशन वाज रिटन बाय, वेल्थ ऑफ नेशन जो बुक है किसने लिखी है? अदम स्मिथ। आंसर नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 24 ए इसका आंसर है। आगे स्टैट्यूट ऑफ लिबर्टी वाज गिवन टू द US बाय, किन लोगों ने अता किया था ये जो स्टैट्यू ऑफ लिबर्टी है? क्वेश्चन नंबर 25 है। इसका जो आंसर है फ्रांस, डी, फ्रांस ने दिया था। इसका आंसर है डी, ये आप देख सकते हैं डी। आगे है वाटरगेट स्कैंडल इज रिवील टू, ये किस चीज़ का इशू था? ये स्पेइंग था, स्पेइंग है, स्पेइंग के काफ़ी इशूज़ थे। ये इसका सी है। इसको आपने मज़ीद कंफर्मेशन कर लेनी है क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट है। आगे क्वेश्चन नंबर है 27। द आर्टिकल 3 ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑफ UN रिलेट्स, जो आर्टिकल 3 है वो किस चीज़ से रिलेट करता है? वो एनवायरनमेंट से रिलेट करता है। इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है, ये आपने देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ आपने नेट से देख लेना है। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 28। द ट्रीटी ऑफ वर्सलीज सेटल पीस इन,
इसने कहाँ पे पीस क्रिएट किया था? यूरोप के अंदर। जब देखें फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई थी 1914 के अंदर, तो 1919 के अंदर ये ट्रीटी हुई थी, जिसकी वजह से ये जंग जो है ना ख़त्म हुई थी, यूरोप के अंदर हुआ था ये। क्वेश्चन नंबर 28। अब है क्वेश्चन नंबर 29। द इंटरनेशनल IMF जिसे कहते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वाज क्रिएटेड आफ्टर दी। आपको ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो कॉन्फ्रेंस थी अब क्वेश्चन नंबर है 29। डी इसका आंसर है, डी। ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है ना ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो इसके बाद जो है ना IMF क्रिएट किया गया था, ताकि उन मुल्कों को जो है ना फ़ंड दिया जाएगा, पैकेज दिया जाएगा जो इकोनॉमिक जिनकी फेलियर होगी। आगे है क्वेश्चन नंबर 30। चाइना हैव क्लेम ऑन पार्ट ऑफ इंडियन प्रोविंस ऑफ। इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 30 का, वो है क्वेश्चन नंबर 30, ये है बी। मध्य प्रदेश, ये बी है इसका आंसर। आगे जो क्वेश्चन है वो है 31। द पॉलिटिकल टर्म शैडो कैबिनेट स्टैंड्स फॉर। इसका आंसर है 31 का डी। 31 का बी है, 31 का बी है। A group of specialized critics in the official opposition party। बी इसका आंसर है। अब आगे है 32। द डील ऑफ सेंचुरी प्रेजेंटेड बाय US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प रिलेट टू। ये पैलेस्टीन इशू, पैलेस्टीन और उसके जो मतलब ये ट्रीटी है, डील है, इसके तहत डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो चाहता है कि जो पैलेस्टीन इशू है और इसराइल का इशू है वो रिजॉल्व हो जाए। दी लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड इंडिया का है। इसके जो है ना नियरली 144 आर्टिकल्स हैं, 22 पार्ट्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं, 124 इसके अंदर अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। इंडिया का जो है ना सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है जो रिटन है। 444 इसके जो है ना आर्टिकल्स हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 32। द वर्ड रेक्स स्टैंड फॉर द किंग। ए 34A। होची मिंच वाज। होची मिंच क्या था? ये लीडर ऑफ वियतनाम था, नॉर्थ वियतनाम का बाद में ये लीडर बना था। अब है क्वेश्चन नंबर 36। कॉन्टिनेंटल शेल्फ लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान इज़। ये है 350 न्यूटिकल माइल्स। डी इसका आंसर है डी। आगे है 37। सोवियत यूनियन वाज रिप्लेस्ड बाय रशियन फेडरेशन इन। ये अक्टूबर 1991 के अंदर हुई थी। कब? 37 है अक्टूबर 25 अक्टूबर 1991। 25 अक्टूबर जब सोवियत यूनियन जो है ना टूट गई थी, और इसके अलावा रशियन फेडरेशन जो है ना उसको रिप्लेस किया गया था। आगे है सेटलमेंट ऑफ बॉर्डर डिस्प्यूट्स एंड साइनिंग ऑफ बाउंड्री एग्रीमेंट विद चाइना प्रूव्ड अ माइलस्टोन इन दी हिस्ट्री ऑफ साइनो पाक रिलेशन। साइनो जो होता है चाइना को कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिप्लोमेट्स रेंडर हिज सर्विस टू फाइनलाइज द एग्रीमेंट। जुल्फ़िकार अली भुट्टो 1963 1962 ये उसकी बात है। क्योटो प्रोटोकॉल कैम इनटू फोर्स 2000, ये था 2000। क्योटो प्रोटोकॉल जो इसका 39 क्वेश्चन है, मेरे ख्याल में 39 है। 16 फरवरी 2005 क्योटो प्रोटोकॉल जो है ना फोर्स में आया था जब। पाकिस्तान इंस्टॉल हर फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन कराची विद द कोऑपरेशन ऑफ चाइना। चाइना की मदद से बनाया था इसने। 40 क्वेश्चन नंबर 40। इसकी जो गीगावाट है 2.2 गीगावाट इसकी जो कैपेसिटी है। आगे द कुरान एंड सुन्ना आर डिक्लेयर्ड द सुप्रीम लॉ ऑफ पाकिस्तान अंडर द अमेंडमेंट।
अब ये तो जो मुझे महसूस हुआ है, जो मैंने देखा, वो तो 15 अमेंडमेंट है, लेकिन यहाँ पे इस चीज़ की मुझे खुद ये क्लैरिटी नहीं है। आपने ये खुद देखनी है, इसको खुद क्लियर करनी है, और आपने मुझे भी कमेंट में बताना है इसके बारे में। अब है कपास का फूल किसने लिखा? ये अहमद नज़ीम कासमी। डी, क्वेश्चन नंबर 42 का डी। हंगो शिवाज वाज द लीडर ऑफ हेती, HAITI। डी, क्वेश्चन नंबर 3 डी 43। अब है क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं अब। नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 होंगे। ये इसका क्वेश्चन नंबर 3 का है, 43 का है सी। ये वेनेजुएला का था, ये लीडर था होगो शेविज। अब है क्वेश्चन नंबर 44। दी बोल्शेविक रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन, ये बोल्शेविक जो रेवोल्यूशन थी ये कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 44 है, ये हुई थी 1917 के अंदर, 1917। बी, ये आप देख सकते हैं, बी। अब जहांगीर खान वॉन स्क्वाश चैम्पियनशिप फॉर 10 टाइम्स, ये है ब्रिटिश ओपन। बी 45, क्वेश्चन नंबर 45, इसका आंसर है बी, ब्रिटिश ओपन। 1928 जर्मन चांसलर एंजेलिना मर्कल वाज स्वर्न इन फॉर 4th टाइम। सी, इसका आंसर है सी, 4th टाइम। अब इसका अगला क्वेश्चन है, द वर्ल्ड वाटर डेज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 22 मार्च को, इसका आंसर है ए, 47 का ए। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन है, द इंडियन करंट प्रेसिडेंट इज, इंडिया के जो करंट प्रेसिडेंट है वो कौन है? रामनाथ, ये डी वाला है, डी ऑप्शन है इसका। हु वाज पाकिस्तान फर्स्ट एम्बेसडर टू यूएस, पाकिस्तान की तरफ जो यूएस का एम्बेसडर था वो पहला कौन था? ये था अब्दुल हसन, डी, क्वेश्चन नंबर 49 डी। अगला है, जाबिर बिन हयान इज़ फेमस फॉर हिज वर्क, केमिस्ट्री में इसका, क्योंकि उसने सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जो है ना वो ईजाद किया था। केमिस्ट्री में इसके बहुत ज़्यादा वर्क है, जाबिर बिन हयान। क्वेश्चन नंबर 50, इसका आंसर है केमिस्ट्री। अगला है, दी पाकिस्तानी साइंटिस्ट हु वर्क अंडर अल्बर्ट आइंस्टाइन, पाकिस्तान का वो कौन सा साइंसदान था जिसने आइंस्टाइन के साथ काम किया? वो था डॉक्टर अब्दुल सलाम, डी, क्वेश्चन नंबर 51 डी। इंडिया रिप्रेजेंट what % of South Asia population? India represent what part of South Asia population? ये भी नियरली है, मेरे ख्याल में 55% है इसका आंसर, लेकिन आपने खुद भी इसको क्लैरिफाई करना है, देखना है, इसमें बिलीव नहीं करना। अब अगला है क्वेश्चन नंबर, और मुझे भी बताना है कमेंट में, आपने खुद बताना है मुझे, क्योंकि मैं आपके इसी में भी कुछ क्वेश्चन लगा रहा हूँ, आपने नेट से देख लेने, आपको पता चल जाएगा, आपको इन्फॉर्मेशन हो जाएगी आपकी। आगे क्वेश्चन नंबर 53, व्हेन वाज सुई गैस फर्स्ट डिस्कवर्ड इन पाकिस्तान? 1952 के अंदर, बी, क्वेश्चन नंबर 53 का बी। आगे है, ओशन कवर हाउ मच ऑफ द अर्थ सरफेस, ये है अर्थ सरफेस 70%, इसका आंसर है 70%, या मोर देन 70% कहते हैं, तो ये 71% भी, इनमें भी थोड़ा सा डाउट्स है, लेकिन यहाँ पे जो नेट पे आंसर आता है वो 70% आता है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, वो कहता है कि हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन द सिक्योरिटी काउंसिल? इसके 15 मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, 5 जो हैं इसके परमानेंट हैं और जिसके 10 जो है ना वो टेम्परेरी हैं। सेप्टा इज़ अ ट्रेड एग्रीमेंट बाय सारक,
क्वेश्चन मैं आपको बता रहा था कि जो सेप्टा है ये ट्रेड एग्रीमेंट है सार्क नेशंस के दरमियान। ये आंसर नंबर सी। व्हाट इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन दी सोलर सिस्टम? ये है वीनस। डी 57 डी। व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ पाकिस्तान? ये है 1046 किलोमीटर। बी। अच्छा, डोम ऑफ रॉक इज़ लोकेटेड इन? क्वेश्चन नंबर 59 है, ये है जेरूशलम। ए 59 ए। हाउ मैनी कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ सार्क? सार्क के कितने मेंबर्स हैं? 8। डी। क्वेश्चन नंबर 60। हाउ मैनी ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड बाय यूएनओ? 6। बी। क्वेश्चन नंबर 61 बी। 61 बी। आगे है कि द सेकेंड लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड इज? सहारा। सहारा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ नो बाउंड्री विद सीरिया? इसराइल। इसराइल हैज़ नो बाउंड्री विद सीरिया। डी 63। आपने इसको भी कंफर्म करना है और मुझे भी कमेंट बॉक्स में बताना है। सिंध वाज सेपरेटेड फ्रॉम मुंबई 1937। सी। क्वेश्चन नंबर 64 सी। वास्को डे गामा वाज द नेटिव ऑफ पुर्तगाल? पुर्तगाल का रहने वाला था, ये रिसर्चर था, घूमता फिरता रहता था। आगे है क्वेश्चन नंबर 63। द लार्जेस्ट अर्थ फील्ड डैम ऑफ द वर्ल्ड इज? तरबेला डैम। ए 66 ए। आगे है 67। क्वेश्चन नंबर 67। अरब स्प्रिंग जो है ना वो कहाँ से शुरू हुई? मिडल ईस्ट के अंदर। ये शुरू थी इजिप्ट के अंदर, एक वेंडर था उसने स्टार्ट की थी। बी 67 बी। अच्छा, टिम्बक्टू इज़ द फेमस सिटी ऑफ माली? माली का ये फेमस सिटी है। ए 68 का ए। 3 जो गॉर्जियस डैम इज़ लोकेटेड इन? चाइना। सी। क्वेश्चन नंबर 69 सी। अप्रोक्सीमेटली व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ह्यूमन जेनोम इन कोड्स प्रोटीन? अप्रोक्सीमेटली 1.5 कहते हैं, लेकिन ये 2% तक होते हैं। इन दी प्लैनेट। क्वेश्चन नंबर 71। इन दी प्लैनेट्स इन दी प्लांट सेल विच रिएक्शन अकर्स इन दी स्टोमेटा ऑफ द क्लोरोफाइल? ये है कैल्वन साइकिल। कैल्वन साइकिल। ए। क्वेश्चन नंबर 71 का ए है, ए आंसर है। स्टिमुलस इंटेंसिटी इज डिटेक्टेड इन ब्रेन बाय? ये भी आपने मुझे खुद बताना है, मुझे कमेंट सेक्शन में आपने बताना है। ये 72 मेरे ख्याल में तो ये है जो नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल पर सेकंड। ए। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 73। सिरहोसिस इज अ डिजीज दैट अफेक्ट विच आर्गन अमंग द फॉलोइंग? ये लीवर को अफेक्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 73 का ए है। अकॉर्डिंग टू साइंस द अर्थ इज डैश ईयर ओल्ड? 4.5 बिलियन। सी। क्वेश्चन नंबर 74 का सी है। अब आगे क्वेश्चन है 75। वो कहता है कि कौन सी चीज़ जो है ना हमारे स्केलेटन को बनाती है तकरीबन 14 to 70%? ये आयरन होता है, आयरन। ए। क्वेश्चन नंबर 75 का ए। The vitamins that control the browning in fruits by the help of enzymes? ये क्वेश्चन नंबर है 76 का बी है, बी विटामिन सी। अब द एनर्जी वैल्यू ऑफ फैट्स एंड ऑयल इज 2.25% टाइम मोर देन द कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन? बी। क्वेश्चन नंबर 77 का बी। The milk needs to be heated for complete pasteurization at 161 Fahrenheit for second 15 seconds 15 seconds के लिए। बी 70। क्वेश्चन नंबर 78 का बी। आगे क्वेश्चन नंबर है 79। विटामिन्स दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी एंड इज़ नॉट फाउंड इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स? इसका जो आंसर है वो है विटामिन
B12, B12, बी बी इसका आंसर है, ये आप देख रहे होंगे। अब आगे है क्वेश्चन 80। कैनिफरस फॉरेस्ट हैव लो बायोडाइवर्सिटी देन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ए 80 ए। रॉक्स दैट कंटेन फॉसल्स, जो फॉसल्स रखती हैं उनको कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। सी क्वेश्चन नंबर 81 का सी आंसर है, सेडिमेंट्री रॉक्स। वो कौन सी रॉक्स हैं जो फॉसल्स रखती हैं? वो हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज काज्ड बाय ड्यू टू, ये है फेरोसीन। ए 682 का है आंसर ए। द डिफॉरेस्टेशन एट लार्ज स्केल कैन बी ऑब्जर्व्ड एट, ब्राज़ील में, और जो अमेज़ोन के फॉरेस्ट हैं वो भी ब्राज़ील के अंदर वाक़ई हैं, तो ये वहाँ से ऑब्ज़र्व की जा सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिसाइकल्ड मैनी टाइम्स। प्लास्टिक को हम बहुत ज़्यादा रिसाइकल कर सकते हैं। आगे है ब्लैंक डीवीडीज ऑन विच, आगे हमारा कंप्यूटर का सेक्शन शुरू हो चुका है। वो कहते हैं ब्लैंक डीवीडीज ऑन विच डाटा कैन बी इरेज्ड एंड रीरिटन आर आइडेंटिफाइड, बट ये इसका आंसर है सी, डीवीडी आर, डीवीडी रिटन, सी इसका आंसर सी 85 का। आगे है हु गेव द आइडिया टू कंबाइन द इंटरनेट विद द हाइपर कंटेक्स्ट। ये जो आइडिया दिया था क्वेश्चन नंबर 86 है, क्वेश्चन नंबर 86, ये टेड नेल्सन था, लेकिन यहाँ पे ये हमें नहीं दिया गया। इसने हाइपरटेक्स्ट का आइडिया, इसने कंसेप्ट दिया था टेड नेल्सन। आगे है द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन वाज इन्वेंटेड बाय, ये इसका आंसर नंबर है सी, पास्कल। सी 87 का है सी। आगे 88, क्वेश्चन नंबर 88, देयर आर टू डिफरेंट वेज टू इंसर्ट कंटेंट फ्रॉम वन एप्लीकेशन एंड टू अनदर। एक इम्बेंडिंग है, दूसरा जो है ना इम्बेंडिंग, और दूसरा इंपोर्टिंग है। 88 का ए, 88 का ए, 88 का जो है ना सी, सी। देयर आर टू डिफरेंट वेज टू इंसर्ट कंटेंट फ्रॉम वन एप्लीकेशन। एक है इम्बेडिंग और दूसरा है लिंकिंग। सी है इसका आंसर 88 का। व्हाट इज़ द नेम फॉर अ वेब पेज एड्रेस, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। URL जो है ना, URL, सी 89 का सी। द फंक्शन इज़ अ डैश विच कैन कैलकुलेट द वैल्यूज गिवन द सिस्टमेटिक ऑर्डर। अब देखो वो कौन सा फंक्शन है विच कैन कैलकुलेट द वैल्यू गिवन इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, वो कौन सी चीज़ है? ये है सॉफ्टवेयर नहीं कहेंगे, सॉरी, ये है प्री डिफाइंड फार्मूला। इसको मज़ीद आपने कंफर्म करना है। ये जो क्वेश्चन है मैथ्स का, एवरेज एज ऑफ ए एंड बी इज़ 30। अब देखो आपने एवरेज निकालना है, a प्लस बी ओवर 2 करके इज इक्वल टू 30 लगा देना है, ये क्वेश्चन आपकी 1 बन जाएगी। अब आगे आएगा दैट इज बी और सी का एवरेज जो है b प्लस सी ओवर 2 इज इक्वल टू 32। ओके, एवरेज एज ऑफ सी एंड ए आपने c प्लस ए कर देना है, c प्लस ए ओवर 2 इज इक्वल टू 32। ये आपको मैं आसान में आपने खुद हल करना है, मैंने आपको तरीका बता दिया, इससे आप c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92, कंप्लीट द सीक्वेंस। आपने सीक्वेंस को कंप्लीट करना है। इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 92 का वो है 92 का 18 सी है इसका आंसर है। इन एन एग्जामिनेशन 1100 बच्चे थे, उनमें से 900 गर्ल्स थी, ठीक है ना, पेयर हुई। 1100 बॉयज़ और 900 गर्ल्स अपेयर हुई। 50% ऑफ द बॉयज़ एंड 40% ऑफ द गर्ल्स पास हुई। ये फेलिंग परसेंटेज आपने फाइंड करनी है। परसेंटेज का फार्मूला आपने लगा के इसकी फेलिंग परसेंटेज आप ये भी आपने खुद हल करनी है। मैं अगर मज़ीद आप मुझसे पूछेंगे मैं आपको इसका मज़ीद आपको कमेंट सेक्शन में बता सकता हूँ, बताऊँगा इसका बाद में, लेकिन आपने खुद भी इसको सॉल्व करना है। कॉन्सिडर द वर्ड सेग्रीगेट करना होता है सेपरेट करना, अलहदा करना। इसका जो अपोजिट है वो है इंटीग्रेट, मतलब एक करना।
द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको हम वेरिएंस कहते हैं। 95 का क्वेश्चन नंबर 95 का जो आंसर है वो है वेरिएंस। आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नोबल ल्यूरिएट्स फ्रॉम यूके, यूनाइटेड किंगडम। ए इसका आंसर है 92 का। द ऑपरेशन ज़रब असद underwent in the former Fata. Azab was the name of the sword of हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तलवार थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ग़ज़वा बदर के अंदर इस्तेमाल की थी, ये उसका नाम है ज़रब, अज़ब। क्वेश्चन नंबर 92 का है ए, 92 का ए। द स्टडी ऑफ लाइफ इन आउटर स्पेस इज़ नाउन एज, आउटर स्पेस के अंदर जो स्टडी है 98 का जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 98 का वो है एक्सोबियोलॉजी बी। 98 का बी आप देख रहे हैं, बी है, बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडीज द इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिजम्स एंड द एनवायरनमेंट। ये हमारा आंसर है इकोलॉजी, इसको हम इकोलॉजी कहते हैं। इसका आंसर नंबर ये है डी। क्वेश्चन नंबर 99 का डी। आगे है वखान कॉरिडोर इज़ लोकेटेड टू वेस्ट ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के वेस्ट में वाक़ई है, क्योंकि ये चाइना और ये जो मुल्क है पाकिस्तान के ऊपर, इसका नाम है कज़ाकिस्तान, इसको ये डिस्क्वाइन करती है, लिहाजा कज़ाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के इसको नॉर्थ और वेस्ट, ये वेस्ट में वाक़ई है, तो वेस्ट, ये पाकिस्तान के वेस्ट में ये कॉरिडोर है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा लेक्चर पीएमएस का, जनरल नॉलेज का। इंशाल्लाह जितने भी पीएमएस के पेपर्स आएंगे, वेदर से पॉलिटिकल साइंस, ऐसे और जितने भी उसके एमसीक्यू टाइप आएंगे, मैं आपको इंशाल्लाह हल कराऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पे नए आप इसको सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें अगर मेरी एफ़र्ट अच्छी लगी हो, और इसको शेयर करें ताकि जो स्टूडेंट्स पेपर दे के आए हैं वो सेटिस्फाई फील करें। इस मतलब उनको पता चल जाएगा कि हमारे कितने क्वेश्चन जो है ना ठीक हैं, कितने गलत हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।